मित्रों नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में हिंदी अनुवाद देखेंगे। जो अनुवाद होगा कक्षा 11 वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी में संस्कृत खंड से संकलित अध्याय दूसरा, जिस अध्याय का नाम प्रयाग अर्थात प्रयाग है। आज हम इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए अध्याय की तरफ आते हैं। इसमें देखिए पहली पंक्ति है, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। पहले शब्दार्थ देखते हैं। भारतवर्षस्य, जिस प्रकार से मित्रों देखिए बालक का अगर रूप चलाएंगे तो षष्ठी में होता बालकस्य, उसी प्रकार से होगा भारतवर्षस्य, यानी भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य का, प्रयाग का विशिष्टम माने विशेष या महत्वपूर्ण, स्थानम माने स्थान, अस्ति माने है। तो इसका पूरा अर्थ होगा भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है, अर्थात महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको मित्रों पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अब उसी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो उसी का ये, यानी उसी अध्याय में ये जो पहली पंक्ति है उसी की विशेषता बताई जा रही है कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है, यह महत्वपूर्ण स्थान है। आगे है, अत्र ब्राह्मणा प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। अत्र माने यहाँ पर, ब्राह्मणा माने ब्राह्मणों ने, प्रकृष्ट अर्थात महान, याग माने यज्ञ, करणात् माने करने से, अस्य माने इसका, नाम माने नाम, प्रयाग माने प्रयागराज, अभवत माने हुआ या पड़ा। तो यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा महान यज्ञ करने से इसका नाम प्रयाग पड़ा। आगे है, गंगा यमुनयोः संगमे शीतासित जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा माने गंगा, यमुनयो और यमुना के, संगमे माने संगम में, शीतासित, शीत माने स्वच्छ, असित माने अस्वच्छ, अर्थात श्वेत और कृष्ण या श्याम, जले माने जल में, स्नात्वा माने स्नान करके, जना माने लोग, विगत कल्मषा अर्थात पाप रहित, भवन्ति माने होते हैं, इति माने ऐसा, जना नाम माने लोगों का, विश्वासा माने विश्वास है। तो इसका पूरा अर्थ होगा, गंगा और यमुना के संगम में स्वच्छ और अस्वच्छ अर्थात श्वेत और कृष्ण या श्वेत या श्याम जल में स्नान करके लोग पाप रहित होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। आगे है, अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतौ च स्नानार्थिनम अत्र महान सम्मर्दः भवति। अमायाम माने अमावस्या, पौर्णमास्याम माने पूर्णिमा, संक्रांतौ माने संक्रांति में, चा माने और। देखिए मित्र, चा जिस शब्द के पीछे लगता है उसका अर्थ उसी शब्द से पहले लिया जाता है। तो इसका अर्थ ये होगा, यानी अमावस्या और पूर्णिमा की संक्रांति में स्नानार्थिनम, स्नान करने वाले लोगों की, अत्र माने यहाँ पर, महान माने बड़ी, सम्मर्दा माने भीड़, भवति माने होती है। तो इसका पूरा अर्थ होगा, अमावस्या और पूर्णिमा की संक्रांति में स्नान करने वालों की यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ होती है, अर्थात बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। आगे है, प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयन्ति मासमेकम् उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विद्वां महात्मानम् उपदेश अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति। यानी प्रतिवर्षम माने प्रतिवर्ष या प्रत्येक वर्ष, मकरम गते मकर राशि में, गते माने चले जाने पर, सूर्य माने सूर्य के, माघ मासे माघ के महीने में, अनेक लच्छा अनेक लाख, जना माने लोग, अत्र माने यहाँ पर, आयंती माने आते हैं, मासम एकम एक महीने,
उसित्वा। देखिएगा मित्रों, जब वस धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो यहाँ पर संप्रसारण होगा, तो वा के स्थान पर उ हो जाएगा तो बनेगा उसित्वा। यानी 1 महीना रह करके चा माने और संगमत से, संगम के, पवित्रेण माने पवित्र, जलेन माने जल से, विद्वाम विद्वानों, महात्मानाम और महात्माओं के, उपदेश अमृतेन उपदेश रूपी अमृत से, आत्मान माने अपने आप को, पावयंती माने पवित्र करते हैं। तो इसका पूरा अर्थ होगा, प्रत्येक वर्ष मकर राशि में सूर्य के चले जाने पर माघ के महीने में अनेक लाख लोग यहाँ पर आते हैं और 1 महीना रह करके संगम के पवित्र जल से विद्वानों तथा महात्माओं के आप उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। आगे है, अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षः प्रति पंचवर्षम अत्र आगत्य सर्वस्वम एव याचकेभ्यो दत्वा मेघ्यु पुनः संचयार्थम स्वराजधानीं प्रति अगच्छत। अस्मिन यानी इसी, एवं माने ही, पर्वणि माने पर्व पर, महाराजा श्रीहर्ष माने यानी महाराज श्रीहर्ष, प्रति पंचवर्षम प्रत्येक 5वें वर्ष, अत्र आगत्य यहाँ पर आकर, सर्वस्वम अपना सब कुछ, याचकेभ्यो याचकों को अर्थात भिखारियों को, दत्वा माने दे करके, मेघयु बादल की तरह, पुनः माने फिर से, संचयार्थम संचय करने के लिए अर्थात इकट्ठा करने के लिए, स्वराजधानी अपनी राजधानी प्रति अगच्छत चले जाते थे। कहने का अर्थ मित्रों ये है कि जिस प्रकार से बादल वर्षा करके पुनः आकाश में चला जाता है अर्थात जल इकट्ठा करने के लिए चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो महाराज श्रीहर्ष थे वे भी अपना अर्थात जो धन होता था सभी मांगने वालों को दे करके पुनः धन इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी चले जाते थे। तो फिर से इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी इसी ही पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर अपना सब कुछ मांगने वालों को देकर पुनः बादल की तरह इकट्ठा करने के लिए अर्थात धन इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी चले जाते थे। आगे देखिएगा है, ऋषे भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रयु अस्ति। ऋषे माने ऋषि, भरद्वाजस्य माने भरद्वाज का, आश्रमः माने आश्रम, अपि माने भी, अत्रयु अत्र धन एव करेंगे तो वृद्धि स्वर संधि होगी, यानी अत्र माने यहीं पर, एव माने ही, अस्ति माने है। तो ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। आगे है, यत्र पुरा 10 सहस्रमिता विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन। यत्र माने जहाँ पर, पुरा माने पहले, 10 सहस्रमिता 10,000 विद्यार्थिना माने विद्यार्थी, अधीतिनः अध्ययन करते, आसन माने थे। तो जहाँ पर पहले 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। आगे है, पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम आगतः। पितु माने पिता की। देखिए मित्रों, जब पिता का रूप चलाएंगे तो ये षष्ठी में बनेगा, पंचमी और षष्ठी में पितु पितु बनता है, तो ये षष्ठी का रूप है। तो कहा पितु आज्ञा, पिता की आज्ञा का, पालयन माने पालन करते हुए, पुरुषोत्तमा माने पुरुषेषु उत्तमा अर्थात पुरुषोत्तमा पुरुषों में उत्तम, श्री रामा माने श्री राम, अयोध्या से, वनम गच्छन। देखिए मित्र, जब गम धातु में सत्र प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गच्छन। सत्र प्रत्यय का रूप तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में चलेगा गच्छन, स्त्रीलिंग में चलेगा गच्छन्ति, आगे जो नपुंसक लिंग में होगा उसमें बनता गच्छत, यानी गच्छन गच्छन्ति गच्छत। जिसे पठ में जोड़ेंगे तो पठन पठन्ति पठत होगा, उसी प्रकार से गम में जोड़ेंगे तो गच्छन गच्छन्ति गच्छत होगा। तो यहाँ सत्र प्रत्यय है, तो ये जो होता है वर्तमान काल में कार्य की निरंतरता के लिए किया जाता है। तो यही होगा, श्री राम अयोध्या से बन जाते समय, कुत्र माने कहा, मया माने मुझको, अस्मद का तृतीय एक वचन, वस्तव्य माने रहना चाहिए, इति माने ऐसा, प्रष्टुम। देखिएगा मित्र, यहाँ प्रच्छ धातु में जब तुमुन लगाएंगे तो बनेगा प्रष्टुम, अर्थात पूछने के लिए,
अत्रयु यहीं पर ही भरद्वाजस्य भरद्वाज के समीपम माने समीप आगता माने आए हुए थे। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषों में उत्तम श्री रामचंद्र जी अयोध्या से बन जाते समय कहाँ मुझे रहना चाहिए ऐसा पूछने के लिए यहीं भरद्वाज के समीप आए हुए थे। आगे है चित्रकूटमेव त्वयि निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। चित्रकूटमेव एव माने चित्रकूट ही, त्वयि माने तुम्हारे, निवास योग्यम निवास करने योग्य, उचितम माने उचित, स्थानम माने स्थान है, इति माने ऐसा, तेन माने उनके द्वारा, अधिष्ठा माने आदेश दिए जाने पर, रामा माने राम, सीतया सीता के साथ, लक्ष्मणेन च और लक्ष्मण अर्थात राम और लक्ष्मण सीता के साथ, सा माने साथ, चित्रकूटम माने चित्रकूट, अगच्छत माने गए। तो मित्रों देखिएगा सायुक्त प्रधान सूत्र से यहाँ तृतीया लगा है। तो इसका पूरा अर्थ होगा चित्रकूट ही तुम्हारे निवास योग्य उचित स्थान है, ऐसा उनके द्वारा आदेश दिए जाने पर राम और लक्ष्मण सीता के साथ चित्रकूट गए थे। फिर आगे है पुरावत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। पुरा माने पहले, वत्स नामकम माने वत्स नामक, एकम माने एक, समृद्धम माने समृद्ध, राज्यम आसीत राज्य था। तो प्राचीन काल में या पहले वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। आगे है अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः न अतिदूरे अवर्तत। अस्य माने इसकी राजधानी माने राजधानी, कौशाम्बी माने कौशाम्बी, इता माने यहाँ से, न अतिदूरे अत्यधिक दूर नहीं है। तो इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अत्यधिक दूर नहीं है। आगे है अस्य राज्यस्य शासकः महाराजा उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिः च आसीत्। अस्य राज्यस्य इस राज्य का, शासक माने शासक, महाराजा उदयनः महाराज उदयन, वीरः माने वीर, अप्रतिम सुंदरः अद्वितीय सुंदर, ललित कलाभिः ललित कलाओं से, चा माने और, आसीत माने था अर्थात ललित कलाओं से युक्त था। तो इसका पूरा अर्थ होगा इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर, अद्वितीय सुंदर तथा ललित कलाओं से युक्त था। आगे है यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तटे माने यमुना के तट पर, आधुनिक सुजावन ग्रामे आधुनिक सुजावन ग्राम में, गाँव में, तस्य माने उसके, सुयामुन प्रसादस्य सुयामुन महल के, ध्वंसावशेषाः खंडहर, तस्य माने उसके, सौंदर्य अनुरागम सौंदर्य अनुराग को अर्थात प्रेम को, ख्यापयंती प्रदर्शित करते हैं। तो इसका पूरा अर्थ होगा यमुना के तट पर आधुनिक सुजाउन गांव में या ग्राम में उस सुयामुन महल के खंडहर उसके सौंदर्य प्रेम को प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। आगे है प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्याम यो स्वाशिलालेखम अकारयत् यो अधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। प्रियदर्शी सम्राट माने प्रियदर्शी सम्राट, अशोकः माने अशोक, कौशाम्ब्याम कौशाम्बी में, एव माने ही, स्वशिलालेखम अपनी शिलालेख का, अकार्यत माने कार्य कराया, यो माने जो, अधुना माने आज, कौशाम्ब्याः कौशाम्बी से, आनीय माने ला करके, प्रयाग से माने प्रयाग के, दुर्गे माने दुर्ग में, सुरक्षित माने सुरक्षित है। तो इसका पूरा अर्थ होगा प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही अपनी शिलालेख बनवाया जो आज कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। फिर आगे है गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरूर्वसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झोसी इति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगायाः माने गंगा की, पूर्वम माने पूर्व,
प्रसिद्धस्य, पुराण में प्रसिद्ध, महाराजस्य, महाराज, पुरूर्वसः अर्थात पूर्वा की, राजधानी माने राजधानी, प्रतिष्ठानपुरम प्रतिष्ठानपुर, झूसी इति आधुनिक नामना, झूसी आधुनिक नाम से। देखो मित्रों, यानी नामन शब्द का, नाम शब्द जो होता मूल शब्द नामन है, उसका तृतीय वचन नामना बनेगा, यानी नाम से। प्रसिद्धम माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। तो इसका पूरा अर्थ होगा, गंगा के पूर्व पुराण में प्रसिद्ध, महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, झूसी आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। आगे है, यस्य प्रतिष्ठा अद्याप विद्वां महात्मानं च स्थित्या अच्छुड़ एव। यस्य माने जिसकी, प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा, अद्यापि अद्यधनपि दीर्घ स्वर संधि, आज भी, विद्वां विद्वानों, महात्मानं च और महात्माओं में, स्थित्या माने स्थित, अच्छुड़ एव माने अच्छुड़ है। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं में स्थित तथा अक्षुण है। आगे है, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयो खड़ा जौनपुर नामकयो समृद्ध्यो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोः मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम आकारयत्। गंगा प्रवाहाच्च अस्य रक्षणाय विशालं बंधनम अपि आकारयत्। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाः च मध्ये सीमायु स्थितः अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध माने इतिहास में प्रसिद्ध है, नीति निपुणः नीति में निपुण, मुगल शासक माने मुगल शासक, अकबर नामा माने अकबर, दिल्लिया माने दिल्ली, से सुदूरे माने दूर, पूर्वस्याम माने पूर्व, दिशि माने दिशा में, स्थितियो माने स्थित, कड़ा जौनपुर नामकयो कड़ा जौनपुर नामक, समृद्ध्यो समृद्ध, राज्यों माने राज्यों का, निरीक्षणम निरीक्षण, दुष्करम माने दुष्कर या कठिन, विज्ञा देखिएगा मित्रों, विज्ञा लेप प्रत्यय लगेगा तो बनेगा विज्ञा, यानी जान करके, तयोः मध्य दोनों के मध्य में या बीच में, प्रयागे माने प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्याम गंगा और यमुना से, परिवृतम माने घिरे हुए, दृढ़म माने दृढ़ या मजबूत, दुर्गम माने दुर्ग, अकार्यत माने कार्य कराया या बनवाया। गंगा प्रवाहाच्च गंगा के प्रवाह से, अस्य माने इसकी, रक्षणाय रक्षा के लिए, विशालम माने विशाल या बड़ा, बंधनम अपि अकार्यत बंधन अर्थात बांध भी बनवाया। यो माने जो, अद्यापि आज भी, नगरस्य नगर की, गंगायाः च और गंगा के, मध्य माने मध्य में बीच में, सीमायु सीमा की तरह, स्थिता अस्ति स्थित है। तो इसका पूरा अर्थ होगा, इतिहास प्रसिद्ध, नीति में निपुण, मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्ध राज्य का निरीक्षण कठिन जान करके, दोनों के बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरे हुए मजबूत दुर्ग का कार्य करवाया, और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध भी बनवाया, जो आज नगर की और गंगा के बीच सीमा की तरह स्थित है। आगे है, अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीय इलाही धर्म अनुसारेण इलाहाबाद इति अकरोत्। अयमेव माने इन्होंने ही अर्थात अकबर ने ही, प्रयागस्य प्रयाग का नाम माने नाम, स्वकीय से अपने, इलाही धर्म अनुसारेण इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद माने इलाहाबाद, इति अकरोत् माने ऐसा किया या रखा। तो इन्होंने ही या इसने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। आगे है, इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। इदम दुर्गम अतीव, यह दुर्ग, अतीव माने अत्यधिक,
विशालम माने विशाल, सुदृढ़ माने मजबूत, सुरक्षा दृष्टिया सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अस्ति, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे है भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारतस्य माने भारत की, स्वतंत्रता आंदोलनस्य स्वतंत्रता आंदोलन का, इदम माने यह, नगरम माने नगर, प्रधान माने प्रधान या मुख्य, केंद्रम आसीत् माने प्रमुख केंद्र था। यानी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रमुख केंद्र था। आगे है श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम नामकः चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्याम् एव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद अर्थात चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्याम एव इसी ही, पावन भूमा माने पावन भूमि पर, उषित्वा माने रह करके, आंदोलन का, संचालन माने संचालन, अकुर्वन् माने किया था। तो इसका पूरा अर्थ होगा श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी ही पावन भूमि पर रह करके आंदोलन चलाया था या किया था। आगे है राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमि च। राष्ट्रनायकस्य माने राष्ट्र के नायक, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इयं माने यह, क्रीड़ा स्थली कर्मभूमि च और कर्मभूमि है। अर्थात इसका अर्थ ये होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यहीं पर अर्थात इलाहाबाद में ही जन्म हुआ था। तो यही लिखा गया है, यानी राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। आगे है राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यैः देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृताः विविध विद्या पारंगतैः विद्वद्वरेण्यैः उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपम यु शोभते। राष्ट्रभाषा माने राष्ट्रभाषा, हिंदी प्रचारे माने हिंदी प्रचार में, संलग्नम माने लगा हुआ, हिंदी साहित्य सम्मेलन, अत्र स्थितम यहीं स्थित है, अत्रैव च और यहीं पर ही, अनेक सहस्र संख्यई अनेक हजार संख्या में, देश विदेश विद्यार्थी भी देश विदेश के विद्यार्थियों से, परवृता माने घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगतई विभिन्न प्रकार की विद्याओं से पारंगत, विद्वद्वरेण्यैः विद्वानों के द्वारा, उपशोभिता च और सुशोभित होता हुआ या सुशोभित होता है, प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के, नवीनम माने नवीन, रूपम यु रूप की तरह, शोभते माने सुशोभित होता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है और यहीं पर ही अनेक हजार संख्याओं में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विभिन्न प्रकार की विद्याओं से पारंगत विद्वानों के द्वारा सुशोभित होता हुआ प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की तरह सुशोभित होता है। आगे है स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्तेः अधिकार घोषणां यु कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। स्वतंत्रे अस्मिन् इस स्वतंत्रता में या इस स्वतंत्र भारतीय माने भारत में, प्रत्येकम माने प्रत्येक, नागरिकाणां माने नागरिकों का, न्याय प्राप्ति का या न्याय प्राप्ति
के अधिकार घोषणा यु अधिकार की घोषणा की तरह या घोषणा की तरह कुर्वन् माने करता हुआ उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य इस नगर की प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा को वर्धयति माने बढ़ाता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति अधिकार की घोषणा की तरह अर्थात घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। फिर आगे है कवि कालिदासा सत्यमेव अकथयत। एवं माने इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती नाम गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित से माने स्थित भारतीय संस्कृति का केंद्र से चा और केंद्र का महिमा का वर्णन माने वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव माने सत्य ही अकथयत माने कहा है। तो इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति का और केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है, ठीक ही कहा है। क्या कहा है? समुद्र पत्न्योः जल सन्निपाते पूत आत्म नाम अत्र किल अभिषेकात् तत्वावबोधेन विनापि भूयस तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधा। समुद्र की पत्नियों अर्थात समुद्र की दो पत्नियां गंगा और यमुना के जल सन्निपाते जल के समूह में पूत आत्म नाम अत्र पूत माने पवित्र करके आत्म नाम अत्र अपने आप को किल अभिषेकात अर्थात जल से या जल के द्वारा जल से स्नान करके तत्वबोधेन तत्व ज्ञान के द्वारा बिना भूयांश हो जाते हैं। तनु त्यजाम शरीर को त्यागे हुए नास्ति माने नहीं अर्थात शरीर को त्यागे बिना शरीर बंधा माने शरीर बंधनों से या शरीर के बंधनों से। तो इसका पूरा अर्थ ये होगा समुद्र की दो पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल में स्नान करके लोग अपने आप को पवित्र करते हैं और तत्व ज्ञान के द्वारा बिना शरीर को त्यागे ही शरीर बंधनों से या शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो मित्रों देखिएगा इस प्रकार से इस अध्याय का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।